Hello everyone, welcome back to the channel Wonder of Nature. जैसे कि किचन में जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं उसका मेडिसिनल बेनिफिट्स जानना अत्यंत आवश्यक है और कैसे उपयोगी करेंगे और किसमें क्या फ़ायदा है। हमारा किचन को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। अदरक हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल है और वो जो नेचुरल चीज़ होता है जो हमें गिफ्ट के हिसाब से हमें मिला है, नेचर धरती ने हमें दिया है, उनसे जो फायदा हमें मिलता है वो नेचुरली ग्रो अप करता है एंड कोई साइड इफेक्ट भी। अगर आप अदरक को लंबी समय तक स्टोर करना चाहते हो, आजकल तो हर घर में रेफ्रिजरेटर है, आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन आसानी एक तरीका भी है। एक गमले में कुछ बालू मिट्टी मिक्स करके ले लो और उसमें अदरक को दबा के रखिए और मिट्टी थोड़ा सा गीला रहना चाहिए, तो वो नेचुरली फ्रेश ही रहता है और उसमें से थोड़ा पत्ता वत्ता भी उगने लगता है, तो काफी दिन तक ये रिस्टोर रहता है। और उस पत्ते का भी बहुत सारा गुणवत्ता है जिसे हम आज औषधि भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा फायदे वाले अदरक है, आइए जानते हैं उसका मेडिसिनल यूज एंड उसका मॉडर्न साइंस में उसमें क्या क्या गुणवत्ता क्या है एंड आयुर्वेद के हिसाब से उसमें क्या गुणवत्ता है। पाचन विकार के लिए, जितने भी पाचन क्रिया की समस्या होता है ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद ये अदरक होता है। अपच, इंडाइजेशन, खाने की अनिच्छा, पेट में गैस होना, उल्टी होना, कब्ज होना आदि के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एसिडिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। जो कभी कभी ऐसे होता है ना, जी मचलना, हम बोलते हैं ना जी मचलता है, छाती में जलन होता है, खट्टी डका आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। खाना खाने के पूर्व अदरक का टुकड़ा नमक के साथ चबा चबा कर खाएं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। आधा चम्मच अदरक का रस में अगर आप शहद या नींबू का रस मिलाकर दिन में 3 बार पीते हैं तो भी आपका डाइजेशन अच्छा होता है। अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च और पुदीना के चटनी भोजन के साथ ले तो भी आपका डाइजेशन अच्छा होता है। सुबह शाम खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा अगर आप लेते हो और उतना ही नमक चबा चबा कर उसे निगल जाते हो, मतलब खाने के साथ उसका निगलना है। आधे घंटे तक कुछ ना खाए, ये चीज खा ले और आधे घंटे तक आप कुछ ना खाए, ना पिए ना खाए, पानी भी नहीं लेना, खाना भी नहीं खाना। रात को सोने से पूर्व ठंडा दूध शक्कर मिलाकर पिए। यह उपाय 21 दिनों तक करे, पुराने पित्त की तकलीफ भी दूर हो जाता है। कितना फायदा है अदरक में, आप सोचिए। और ये सब घर में ही आसानी से आपको मिलने वाला चीज है और किचन में हमेशा रहने वाला चीज है। स्वाद में तीखी होती है। अदरक पाचक, चिड़चिड़ापन दूर करने वाली एक अद्भुत औषधि है। यह पीड़ानाशक और स्वादिष्ट होती है तथा वायु और कफ का नाश भी करती है। पाए जाने वाले अदरक जमीन के नीचे पाए जाने वाली 2.5 से 3 फीट ऊंचाई का झाड़ी की पीले रंग की जड़ होती है। अदरक लंबे समय तक उपयोगी बनी रहे उसके लिए उसे धूप में सुखाया जाता है। कुछ जगह दूध में डुबाकर सुखाने के बाद उसको सौंठ बनाया जाता है। सौंठ अदरक से भी ज्यादा गर्म होती है जो कि सर्दी में बहुत फायदेमंद है। सौंठ से तेल निकाला जाता है। अगर आप अदरक को लंबे समय तक संभाल कर रखना चाहते हैं तो उसे गीली मिट्टी में भी दबाकर रखा जा सकता है। मसाले और दवा के तौर पर अदरक को दुनिया भर में उपयोगी किया जाता है। अदरक दवा के रूप में भी बहुत ही परिणामक सिद्ध हुआ है। पानी या वाटर का मात्रा इसमें 60.1% रहता है। कार्बोहाइड्रेट का मात्रा इसमें रहता है 11.6, फाइबर का मात्रा रहता है 2.4 एंड प्रोटीन की मात्रा रहता है 2.6। खनिज या मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं उसका मात्रा रहता है 1.2%। फैट्स रहता है 0 एंड इसमें कैल्शियम रहता है 2% एंड इसमें फॉस्फोरस रहता है 0.60 मिली
सांस विकार के लिए अदरक का फायदा, सर्दी जुकाम, पुरानी काली खांसी और क्षय रोग, कफ, दमा आदि के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अदरक का रस शहद के साथ दिन में 3 बार लेने से सांस के जितने भी विकार होता है वो कम हो जाता है। अदरक के टुकड़े पानी में उबाल कर जरूरत के हिसाब से अनुपात में पानी दीजिए एंड थोड़ा सा शक्कर डालिए, उसको उबाल के पीने से अदरक के जितने भी चाय आप लेते हैं उससे भी ये ज़्यादातर बेहतर होता है और ऐसे चाय आप पी सकते हो सांस के विकार के लिए। अदरक का रस दुगना अनुपात में मिश्री या गुड़ के साथ मिलाकर चटवाया जाता है। सांस के विकार रोगियों को सौंठ तथा उससे 4 गुना मिश्री का काढ़ा लेने से कफ पतला होने में मदद होती है। नियमित पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स जिसका होता है या पीरियड्स के समय पेट में दर्द होता है या जितने भी पीरियड्स का विकार होता है ना, उसके लिए अगर अदरक को आप उबाल के पानी में दिन में 3 बार लेते हैं तो उस टाइम उस फायदेमंद होता है। प्रसव के बाद मतलब जब डिलीवरी के बाद होता है ना, डिलीवरी के बाद होने वाली इंद्रिय शिथिलता मतलब क्या होता है, डिलीवरी के बाद पूरा जैसे रेस्टलेस लगता है एंड रिलैक्स हो जाता है सारा अंग, उठने के लिए इतना एनर्जी महसूस नहीं होता है। तो एनर्जी को पाने के लिए हर अंग लीवर, कहीं दर्द हो रहा है ना तो उसके लिए हम कैसे उपयोग करें, वेदना जिसको बोलते हैं, पेन को बोलते हैं वेदना, इसको कैसे रिलीव करें। अदरक को पानी के साथ पीसकर वह लेप माथे पर या जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगाया जाता है ताकि आपका जो जख्म पर अगर आप लगाते हैं तो पेन दर्द तुरंत कम हो जाए। दांत के दर्द में अदरक का टुकड़ा दांत को पकड़ के उसी हिस्से में रखाया जाता है और उसको चबा के वहाँ पे दबा के रखते हैं ताकि दांत दर्द कम हो जाए। कान के दर्द में 2 बूंद अदरक का रस अगर आप कान में डाल दो तो भी ये असर करता है। गठिया एक बीमारी होता है ना, उसमें भी कद्दूकस करके अगर अदरक को उसका रस लगाओ तो भी ये काफी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के हिसाब से क्या है ना, विभिन्न अंग, विभिन्न पार्ट है हमारे शरीर में जहाँ एनर्जी का स्रोत होता है और कभी कभी वो क्या होता है ब्लॉक होता है, तो उनको खोलने के लिए, उमार को खोलने के लिए भी आयुर्वेद में ये चीज उपयोग होता है। वो गरम देने वाली पदार्थ है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में उसका उपयोग हम घरेलू हिसाब से करते ही है। चाय में उसका पानी लेके पीते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, अचार बन के लेते हैं, बहुत सारा उपयोग हम सर्दियों में उसका ऑलरेडी करते भी है क्योंकि इसमें गरम गुण है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा उपयोग अदरक का ना करे तो अच्छा है। आज पर मॉडर्न साइंस अगर हम अदरक लेते हैं तो ये हमारा फर्मेंटेशन जब कट डाउन हो जाता है ना हमारा फर्मेंटेशन, ईटिंग जिंजर कैन कट डाउन फर्मेंटेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड अदर कॉजेस ऑफ ब्लोटिंग एंड इंटेस्टाइनल गैस। ये सारा प्रॉब्लम को, जैसे कि आपका गैस प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, तो अदरक लेने से ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है।